Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and special healer Farah K. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों, अपने घरों में खुश और आबाद हों। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? क्या हो रहा है? व्यूअर्स, आज हम टैरो कार्ड रीडिंग से पता लगाएंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जो इस वक्त क्या चल रही है। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरे और भी लिंक्स देख सकते हैं मेरे यूट्यूब के चैनल्स के, ठीक है। आप वहाँ जाएं और वहाँ आपको मेरे और लिंक्स मिलेंगे, आप वहाँ भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं व्यूअर्स। ये जो मेरा चैनल है ये फ़रा लवर के नाम से है, और जो मेरा एक और चैनल है वो है फ़रा के खलास के नाम से, और ये फ़रा लवर के नाम से है। सो व्यूअर्स, ये दोनों मेरे एस्ट्रोलॉजी के चैनल हैं और इसमें टैरो कार्ड्स होते हैं। और मेरा एक और चैनल है और वो सिर्फ ब्यूटी डेली व्लॉग है, जिसमें आपको तरह तरह की चीज़ें बताई जाएंगी, जो घरेलू बातें होती हैं, घरेलू काम होते हैं, बाहर की चीज़ें शेयरिंग करना, चीज़ें कुछ चीज़ों को शेयरिंग करना, कुछ खाने पकाने, कुछ रेमेडी, सब कुछ मिक्स होगा उसके अंदर, मिक्सअप है। सो व्यूअर्स, जो व्लॉग आपको पसंद आते हैं आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जिन जिन लोगों को जो चीज़ पसंद है वो ज़रूर आएँ। वेलकम टू माय चैनल्स। सो व्यूअर्स, चलें अब मैं स्टार्ट लेती हूँ और देखते हैं कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलें व्यूअर्स, तो तैयार हो जाएं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके जो पार्टनर्स हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें उनके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, इस टाइम की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं उनके पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की दिलो दिमाग में क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रखते हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 of Pentacles, Eight of Pentacles, 9 of Wands। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, इस टाइम की क्या करंट फीलिंग्स हैं, वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। द एम्परर्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं। 6 of Cups, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं करंट फीलिंग्स बता दें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की अभी की। 2 of Cups, ब्यूटीफुल। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। The High Priestess, wow, beautiful, beautiful, beautiful। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं उनके दिलो दिमाग में, क्या सोचा हुआ है इन्होंने ना, मेरे पार्टनर व्यूअर के जो पार्टनर्स हैं क्या सोच के बैठे हुए हैं। जी हाँ जी, द हैंगमैन। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं। द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल। और एक बॉटम से लास्ट से भी एक ले लेती हूँ मैं, 8 of Pentacles। चलें, अच्छा अभी हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये मैं एक तरफ रख लेती हूँ डेक, आपको कार्ड्स तो नज़र आ रहे होंगे, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, आपको कार्ड्स नज़र आ रहे। चलें, सही हो गया। अच्छा, जो इस टाइम आपके पार्टनर की कैफियत चल रही है, जो इस टाइम उनका हाल है, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं अब वो उस थर्ड पार्टी के जो बनाया हुआ थर्ड पार्टी का रिश्ता है ना, उससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
आपके पार्टनर उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, उस थर्ड पार्टी के रोज़ाना नए से नई ट्रिकें, उनकी नई से नई चालों से तंग आ चुके हैं, ठीक है। अब आपके पार्टनर को उनकी ज़रूरत नहीं रही। एक तरफ देखा जाए तो आपके पार्टनर भी बहुत नीडी से आदमी थे, या नीडी से औरत थी। जब उनको पैसे नहीं थे, उनको ज़रूरत थी, उनकी फाइनेंशियल, उनकी जॉब अच्छी नहीं थी, उनको ज़रूरत थी, तो उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, ठीक है। अब उनकी जॉब वगैरह बिल्कुल अच्छी हो गई, अगर कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस भी उसमें भी तरक्की हो गई है उनकी, ठीक है। और अगर जिस चीज़ का इन्होंने सोच रखा था, ठीक है, अब इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अब इनके पास जॉब वगैरह, पैसा वगैरह सब कुछ है, इसलिए उनको उस थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली, अपनी फैमिली हो सकती है, उनके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। थर्ड पार्टी उनकी लवर हो सकती है, लवर हो सकता है। थर्ड पार्टी उनके अपने पेरेंट्स हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, अंडरस्टैंड। आपके पार्टनर अब उस थर्ड पार्टी से निकलने के लिए बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं, थक हार के बस बैठ गए हैं। अब उनको समझ आ गया है कि आप ही हो, आप ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपके बगैर रह नहीं सकते। उनको ये भी मालूम है कि आपने उनको बच्चों की तरह संभाला है आज तक, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, जबकि ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर सके। आप ही अपने पैसे लगाते थे, आप ही उनको गिफ्ट्स लेके देते थे, आप ही उसको कहते थे कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन आगे से रिस्पांस क्या आता था? ज़ीरो, कुछ भी नहीं आता था। आता भी था तो फेक रिस्पांस, आप समझते थे कि ये फेक रिस्पांस है। लेकिन अब आपके पार्टनर को अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने जो कुछ किया बहुत गलत किया आपके साथ, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं वो जो टूटा हुआ रिश्ता था, दोबारा से आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो फिर अनब्लॉक करना चाहते हैं आपसे, और आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपके बगैर नहीं रह सकते। वो अभी भी कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि बस कब वो जल्द हो, वो घड़ी कब आएगी कि ये आपसे मिलेंगी और वो फिर से न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके साथ। जैसे आप दोनों पहले थे वैसे ही ज़िंदगी लौट कर फिर आ जाएगी, ठीक है। जो थर्ड पार्टी है उसको मालूम हो चुका है कि आपके पार्टनर उनकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं। थर्ड पार्टी अब कुछ करती हुई भी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है, वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, उनके इरादे इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उनको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। अब वो खुद सोच रहे हैं, अब वो खुद सोच रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी ने किया है ना मेरे साथ, अच्छा नहीं किया। लेकिन वो कंफ्यूज इसलिए हैं, अभी कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। उनकी कैफियत ऐसी चल रही है, वो सोचते हैं शायद आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, ठीक है, आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट ही नहीं रखा। उनको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आप हो कहाँ हो। आप में से तो कितने लोगों ने उनको ब्लॉक ही कर दिया, वो बात ही नहीं करना चाहते आप तो उनसे। वो कहते हैं ना, कर जाओ सर खाओ वाला हिसाब आपने कर दिया है। एक तरफ से देखा जाए तो आपने भी अच्छा किया। आज इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, वो आपसे मिलने के लिए नहीं आए। आप कॉलें करते थे, वो आपकी कॉल का भी जवाब नहीं देते थे, ठीक है ना। अब जब उनको उनकी अकल ठिकाने लगी है और वो मैजिक उतर गया है, तो अब आपके पार्टनर आपके बारे में सोची जा रहे हैं कि मैं वापस से चला जाऊं, आपके साथ वो ही ज़िंदगी गुजारूं, वो ही बस न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। अगर शादी नहीं हुई तो अब शादी के बारे में भी सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। वो आपके साथ रहना चाहते हैं, अब उनको थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर के पास मनी सिचुएशन उनकी बहुत अच्छी हो गई है। उनका फाइनेंशियल भी बढ़ चुका है, उनकी जॉब नहीं थी, अब उनकी जॉब भी लग गई है, ठीक है। वो बहुत आपको याद करते हैं, हर वक्त आपके गुण गाते रहते हैं, बस कहते हैं आप हैं तो दुनिया है मेरी, अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, अंडरस्टैंड। अगर आप मेल हैं तो ये फ़ीमेल के लिए है, और अगर आप फीमेल हैं तो फिर ये रीडिंग मेल के लिए बनाई गई है, ठीक है। आपके पार्टनर को अपनी गलती का कम्प्लीटली एहसास हो चुका है, बहुत ज़्यादा एहसास हो चुका है। अब सिर्फ बात ये है कि जो थर्ड पार्टी है, राइट, थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल पता लग गया है। थर्ड पार्टी बिल्कुल चुकंदी, जैसे कहते हैं ना, चुकंदा हो जाना, वो हो चुकी है। वो यही कह रही है कि क्या बात है, घर में आए दिन झगड़े क्यों हो रहे हैं। अगर ये अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हैं, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो उनके साथ इन्होंने झगड़े शुरू कर दिए हैं आपके पार्टनर ने। वो इस वजह से कि वो अपने थर्ड पार्टी को कोस रहे हैं या कोस रही हैं कि ये आप ही की वजह से हुआ है। आपको वो अच्छी नहीं लगती थी, आपको वो अच्छा नहीं लगता था, आज वो मुझसे दूर चली गई, आज वो मुझसे दूर चला गया। अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो वो भी यही हाल है उनका भी। वो अपने थर्ड पार्टी को कोस रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मैं आज तक अपने बच्चों को देख नहीं पाई या देख नहीं पाया।
तुमने जो मेरे साथ किया ना तो वो अच्छी हरकत नहीं की। तुमने आज तक जो भी किया तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मुझे अब मेरे बच्चे याद आते हैं, मुझे अपनी फैमिली याद आती है। अब मैं किस मुँह से जाऊँ? ठीक है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अभी वो यही सोच रहे हैं कि आपने उनको सब कुछ मान लिया था। आप कहते थे ये मेरी दुनिया है, वो कहते थे कि ये, आप दोनों एक दूसरे को अपनी वर्ल्ड मानते थे, बहुत ही ज़्यादा। जैसे वो कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ का मानना, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई थी, ऐसी कैफियत चल रही थी। यहाँ तो कुछ लोगों की तो फिज़िकल रिलेशनशिप भी नज़र आई है, फ़िज़िकल भी हो चुके थे वो लोग। वो इस वजह से कि आपके पार्टनर ने आपको जो आसमान के तारे जो दिखाए थे कि मैंने शादी करनी है तो तुम ही से करनी है और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में। उनको तो नहीं पता ना कि थर्ड पार्टी आएगी तो आगे क्या होगा। ठीक है, थर्ड पार्टी आएगी तो आगे होगा क्या? ये थर्ड पार्टी की तरफ खिसक जाएंगे तो क्या होगा? आपका तो फिर आप तो आए गए हो गए ना, आप तो उनकी लाइफ से बिल्कुल चले गए। ऐसे कि दूध में से मक्खी को निकाल के गिरा देना, वो वाला हिसाब हो गया ना। ठीक है, उस टाइम ना आपके पार्टनर के पास जॉब थी, ना पैसा था, ना कुछ, तो तब इनको आपकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत ही आप याद आते थे। ठीक है ना, अब इनके पास सब कुछ है। ठीक है, तो पहले वे लालची थे क्योंकि पैसे नहीं थे, अब इनके पास सब कुछ है लेकिन आप नहीं है। देख लिया ना कुदरत का इंसाफ देखा। एक्चुअली आप दोनों का कर्मा, जो इनमें से कुछ लोग जो हैं जो देख रहे हैं इस रीडिंग को, इनमें से कुछ का कर्मा कंप्लीट हो चुका है। कैंग्रेचुलेशन। अगर अब आप लोग दोबारा से वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो जी आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं दोबारा से स्टार्ट। अंडरस्टैंड? अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ उन कार्ड्स में कोई नज़र नहीं आया कि आपके पार्टनर अब दोबारा से स्पेल्स में आ चुके हैं, नहीं है, ख़त्म हो चुका है। यहाँ के आज की जो रीडिंग में मैं देख रही हूँ यहाँ पर मुझे कहीं भी स्पेल्स नज़र नहीं आए, उनके ऊपर से रिमूव हो गए हैं। बस वो हीलिंग के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। आपके पार्टनर हील होने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं कि ये कब हील हो जाएंगे, उनकी जो ज़ख़म है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की कोई लव मैसेजेस आपके लिए हैं। चलिए व्यूअर्स देख लेते हैं आपके पार्टनर के कोई लव मैसेजेस आपके लिए हैं, तो देखते हैं क्या लव मैसेज है। व्यूअर्स, दुनिया के किस कोने से आप मेरी रीडिंग को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ बता दीजिए क्या हुआ कमेंट्स में। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके क्या लव मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, चुपके चुपके दिल ही दिल में क्या कहना चाह रहे हैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए। अच्छा, आपके पार्टनर कह रहे हैं आई फील इन लव विद यू। हर मिनट भाई वो आपके साथ कनेक्टेड हैं, सही है ना? हर वक्त, हर मोमेंट में कहते हैं कि हम दोनों कनेक्टेड थे। अब मुझे आपकी कह रहे हैं इतनी याद आ रही है कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। आपके पार्टनर आपके बगैर नहीं रह सकते। उनको इस टाइम लव महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकती कि मतलब कल क्या थी, कल की रीडिंग क्या थी और जी आज की रीडिंग में क्या निकल के आया है। कल क्या था और आज क्या हो गया है। आई विश आई वुड ट्रीट यू बेटर। देखा ना, अब वो विश कर रहे हैं कि भाई काश के मैं आपके साथ बेटर ट्रीट कर सकता। सही है ना? अभी भी वो कह रहे हैं, सोचा भी यही है कि पहले भी मैं ट्रीट बेटर करता और अभी भी मैं ट्रीट आपके साथ बेटर करूं। ठीक है ना, अब वो आपके साथ ट्रीट बेटर करेंगे। अच्छा, अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैंने आपको कल भी बताया था, शुक्र है आपकी कल की भी रीडिंग अच्छी निकल के आई थी और आज की भी ब्यूटीफुल आई है। ठीक है, सो देख लें आप, ये आपके जो पार्टनर के लव मैसेज हैं तो ये थे। हमने 2 ही लव मैसेजेस निकाले हैं कि भाई देखते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये टैग पे साइड पर रखती हूँ। सो व्यूअर्स, अब आप फैसला आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि बस छोड़ दो, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आप राज़ी। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी अगर आप अपने इस पार्टनर की गलती को माफ़ करना चाहते हैं तो माफ़ कर दें। ठीक है,
अब आपकी ये है सोच कि क्या आप, अगर आप इनको छोड़ देते हैं ये तो चले भी जाएंगे, मुझे पता है। अगर आप कहें ना नो आई डोंट वांट यू, सो पता है क्या, ये चले जाएंगे वापस, क्योंकि अब ये शर्मिंदगी फ़ील कर रहे हैं अपने दिल में, बुरा सा फील कर रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने जो किया है आपके साथ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अच्छा तो नहीं किया, अच्छी ट्रीट भी नहीं की। अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं अब ट्रीट अच्छी करूँ आपके साथ, और भी बेटर हो जाऊँ, जो पहले किया था बस अब ना करूँ, ठीक है ना। फैसला अब आपके हाथ में, कार्ड्स आपके सामने है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप इन पर ट्रस्ट करते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि आप अब इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। उनको पता है, ये वाइफ भी हो सकती हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी और कोई रिलेशनशिप है तो वो भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको ये देखें, ठीक हो गया, ऐसे कर देती हूँ, बिल्कुल ही वो नीचे आ रहा है स्टिक। अच्छा, अब क्या आप सोचेंगे, अब मुझे कमेंट्स में आप बताएं कि आप अपने पार्टनर के पास जाने के लिए तैयार हैं। वो तो आएंगे, उन्होंने तो आना ही आना है, क्योंकि कार्ड्स में नज़र आया है कि वो ज़रूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। वो आपको छोड़ नहीं सकते, वो आपको भूल नहीं सकते, आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की इस टाइम की रीडिंग। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, जो वो इस टाइम सोच रहे हैं। आप जिस टाइम भी इस रीडिंग को वॉच करेंगे ये आपके साथ मैच करेगी। अच्छा, ये एक बताती जाऊँ, ये एक जर्नल रीडिंग है, अगर ये मैच करती है तो रखें, अगर ये मैच नहीं करती तो फिर किसी और के लिए छोड़ दे, ठीक है, ऐसा कर ले। कोई ना कोई पॉइंट आपके साथ ज़रूर मैच करेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे लग रहा है भाई बिल्कुल भी कुछ नहीं मैच कर रहा, तो होरों के लिए छोड़ दें, लेकिन वीडियो को फुल देख लें तो आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। If it resonates with you, keep it. If it doesn't, leave it for someone else. But please watch whole video. अगर देखना चाहते हैं तो पूरी वॉच कर ले, ताकि आपको एक ही पॉइंट तो समझ आए ना, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये थी आपकी पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स, जो वो सोच रहे हैं और क्या चल रहा था, जो कि मैंने आपको बता दिया। आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स, ठीक है। ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगला भी कर सकते हैं, मेरे 3 चैनल्स हैं, उसमें से जो आपको पसंद है, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने किया है, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मेरा लाइव स्ट्रीम पर आते हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन सबका। फाइनली आई प्रे फॉर एवरीवन दैट लॉर्ड ऑलमाइटी विल ग्रांट अस ऑल द एबिलिटी टू शेयर द ईजी आमीन। तो हमेशा से मेरे लिए आप सब के लिए दुआएं हैं, ठीक है, कि आसानियाँ आप बांटेंगे ना तो आपकी किस्मत में, आपकी लाइफ में आपको आसानियाँ ही मिलेगी, ठीक है। सो व्यूअर्स, अगर आपकी लक में लव नहीं है, मैं आखिर में ये भी बताऊं, आप ऐसे करें, रोज़ क्वार्ट्स अगर आपके साथ मैच करता है, रोज़ क्वार्ट्स ये मिलते हैं, ये मैंने रोज़ क्वार्ट्स, क्योंकि मैं तो बहुत सारे मेरे पास जेम स्टोन्स हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है ना तो वो जो हैं तो बस यही मेरे पसंद होते हैं। रोज़ क्वार्ट्स पिंक कलर का होता है, ठीक है। इस कलर में फ्लावर मेरे पास ये पड़े हुए हैं, मैं बता देती हूँ, इस कलर का होता है, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्स ले लें, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अपने लेफ़्ट हैंड में पहने उसको, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये ब्रेसलेट की सूरत में पहन सकते हैं, और अगर गले में पहनना चाहते हैं गले में भी पहने, और अगर रिंग में पहनते हैं रिंग में पहने। ब्रेसलेट ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। आप ब्रेसलेट की सूरत में ले लें अपने लिए, ठीक है। लव के लिए, फॉर लव के लिए रोज़ क्वार्ट्स होते हैं, जेम स्टोन है, आप पहने। और ये चीज़ है कि लैब से टेस्टेड पहना करें, ठीक है। ऐसे ही ना उठा के पहन लिया करें कि यानी अगर ऐसे ही ख़रीदा तो बस पहन लिया, तो वो फिर आपके लिए मतलब वर्क नहीं करेगा। जो नकली पत्थर होते हैं ना तो वो वर्क नहीं करते। ये नहीं कि नुकसान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसा फिर वो ऐसे ज्वेलरी हो जाएगी ना आपकी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ये वर्क करे मेरे लिए, ठीक है, तो वो लव के लिए आप पहने। अगर आप चाहती हैं कि आपका हस्बैंड, आपका फियांसे, आपका लवर फिर दोबारा आपको छोड़ के कहीं भी ना जाए, तो आप रोज़ क्वार्ट्स पहन सकती हैं, बहुत अच्छा पत्थर है, ठीक है। सो व्यूअर्स, ये थी अभी की फ्रेश फीलिंग्स आपके हस्बैंड की, आपकी वाइफ की, आपके फियांसे की, आपके फ्रेंड्स की, जो आपसे लव करता है, पार्टनर है आपका, आप उसके बगैर नहीं रह सकते, वो आपके बगैर नहीं रह सकती। दोनों एक दूसरे को मिस करते रहते हो, दिल ही दिल में मिस करते रहते हो, तो भाई ये रीडिंग आप ही की है, आप ही के लिए है, ठीक है। सो व्यूअर्स, मेरे 2 चैनल पर आती हूँ, एक फ़राके का चैनल है, ठीक है, दूसरा जी ये मेरा फ़राके ख़लास है एक, और एक ये है फ़रा लवर,
एक ये मेरा अपना चैनल है, और एक और मेरा चैनल है वो सिर्फ ब्यूटी डेली व्लॉग्स हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मैं एक दोबारा आपसे बताती चलूँ। अगर आप उसको भी मतलब सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी, ठीक है, आप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लाइव स्ट्रीम पर आया करें, वो मेरे फ़रा के चैनल पर मैं लाइव स्ट्रीम पर आती हूँ, कनाडा टोरंटो के ईस्टर्न टाइम पर ही होता है वो भी। अभी ये लाइव स्ट्रीम खुला नहीं है फ़रा लवर के लिए, यहाँ पर जो फ़रा लवर का चैनल चल रहा है। जब यहाँ लाइव स्ट्रीम खुलेगा तो फिर मैं यहाँ दोनों अटेंड कर लूँगी इंशाल्लाह। तो विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो व्यूअर्स टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अपनी प्यारी सी एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, आपके साथ मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय।